तेरे मेरे दरमियाँ। वक्त की एक बहुत खूबसूरत बात होती है कि वो इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत से अच्छे लोगों से मिलवा देता है और बहुत से अच्छे लोगों से जुदा भी कर देता है। आज लगभग 8 साल बाद अपनी ट्रेनिंग खत्म करके घर लौट रही थी जब मेरी बस ठीक तुम्हारे ऑफिस के सामने रुकी। और जैसे ही मेरा ध्यान गया, ना जाने क्यों मेरी धड़कनें बढ़ने लगी। इतनी बेचैनी से होने लगी जैसे कोई मेरा बैग लेकर भाग गया हो, जिसमें बहुत सारी कीमती चीज़ें हो जिनके बिना शायद ज़िंदगी रुक जाएगी मेरी। तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया कि तुम्हें कॉल करूं, तुम्हें बताऊं कि ज़िंदगी फिर मुझे वहीं ले आई है जहां मैं तुम्हें छोड़कर गई थी। तुमसे दूर नहीं जाना चाहती थी। तुम्हारे साथ रहकर तो ये एहसास हुआ था कि प्यार कितनी खूबसूरत चीज़ है। पर फिर एक दिन पता चला कि ये सिर्फ एक तरफा खुशी थी। तुम्हारी दोस्त ने बताया कि तुम नहीं रहना चाहते मेरे साथ। तुमने उसे भी इसकी वजह नहीं बताई और जब मैं पूछती थी तो तुम चुप्पी साध लेते थे। जानती हूं मैं यार, शिकायतें सुनना किसी को पसंद नहीं होता, पर सोचो अगर उन शिकायतों को मन में ही रखेंगे तो कितनी गलतफहमियां दिल में घर कर लेंगी। जहां 2 लोग होंगे वहां एक दूसरे की हर बात ठीक तो कभी भी नहीं लगेगी ना। ऐसे में बात करने से ही बात बनती है, रिश्ते मजबूत होते हैं, और चुप्पी से सिर्फ खोखले। शायद यही हुआ हमारे साथ। तुम और मैं जब इस शहर में थे तब भी उन आखिरी के 2 महीनों में हम में उतने ही फासले थे जितने आज है। ना तब जानती थी मैं तुम्हारी नाराजगी का कारण, ना आज। पर देखो, इन सब के बावजूद आज इस बस के चलने के बाद भी तुम्हारे ही ख्यालों में हूँ। सोच रही हूँ कि अगर शुरू से शुरू करें तो क्या वापस इश्क कर पाओगे? क्या वो शिकायतें बांट पाओगे जो रह गई थी कभी तेरे मेरे दरमियां? तुमने चाइनीज विस्पर के बारे में सुना है? तो क्या होता है उसमें कि एक इंसान दूसरे से कुछ कहता है, कान में फुसफुसाकर विस्पर करता है किसी कान में। दूसरा तीसरे से कहता है, तीसरा चौथे से, और 5वें 6ठे 7वें तक आते आते जब आखिरी इंसान को जो बात सुनाई देती है, वो जो विस्पर आखिरी इंसान के कान में होता है ना, वो होता ही नहीं जो पहले इंसान ने दूसरे से कहा था। वो सच तो होता है लेकिन आधा सच होता है, अधूरा सच। रिलेशनशिप्स में, रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। जब आप डायरेक्ट बात करने की जगह वाया वाया होकर किसी से कुछ सुनकर उसको अजम्पशन बना लेते हो ना, तो रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। आज अचानक याद आया कि कैसे उस दिन तुमने मुझे कहा कि मेरी एक दोस्त ने तुमसे कहा है कि मैं अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। 2 महीने तक तुम मुझसे पूछती रही कि मैं क्यों तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, लेकिन एक बार भी तुमने ये नहीं पूछा कि क्या ये वाकई सच है, क्या मैं सच में तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। और मैंने भी तुम्हारी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। और जवाब भी क्या दूं? किसी ने तुमसे कुछ कहा और तुमने उससे मान लिया। अब इसमें हमारे तुम्हारे बीच में रहा ही क्या? कितना वक्त हो गया उस बात को। और पता है, वक्त की एक खूबी होती है, वक्त सब कुछ भुला देता है। अच्छा बुरा, प्यार नफरत, नाराजगी शिकवे गिले। एक नाराजगी रही तुमसे कि तुमने किसी गैर की बात पे विश्वास कर लिया, और वो प्यार धीरे धीरे जो था वक्त भुलाता गया। और आज जब अचानक इस बारे में सोचा तो याद आया कि एक बात ही अगर हो जाती तो सारे गिले शिकवे दूर भी हो सकते थे। अगर मैं तुम्हें बोल देता कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो शायद तुम मुझे छोड़ कर ना जाती। अगर तुम मुझसे पूछ लेती कि क्या ऐसा है, तो शायद हम अलग ना होते। लेकिन हकीकत तो ये है कि अब तेरे मेरे दरमियां ये जो शायद है जिसने घर कर लिया है, यही हमारी हकीकत है। शायद
उस दिन बैठकर हमने नाराजगियां नहीं बल्कि मोहब्बत बांटी होती, डाउट नहीं बल्कि अश्योरेंस दिया होता एक दूजे को, तो ये रिश्ता आज भी जिंदा होता जो कभी था खास तेरे मेरे दरमियां। तेरे मेरे दरमियां। इस पॉडकास्ट के बारे में अपना फीडबैक देने के लिए हमें लिखें podcast@myradiocity.com पर।